नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक एवं निष्पक्ष होती है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे एक मंगोलियाई बच्चे को बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया। 87 साल के दलाई लामा ने 8 वर्षीय मंगोलियाई बच्चे को 10वें खालसा जेत्सन थम्पा रिनपोछे को पुनर्जन्म बताया। यह बच्चा दलाई लामा और पंचेल लामा के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 8 मार्च 2023 को एक धर्मगुरु के मिलने पर समारोह आयोजित किया गया, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। समारोह में 600 मंगोलियाई मौजूद रहे। इस दौरान दलाई लामा ने कहा, हमारे पूर्वजों के चक्र संवत के कृष्णाचार्य वंश के गहरे रिश्ते हैं। इनमें से एक ने मंगोलियाई में एक मठ की स्थापना की थी। ऐसे में तीसरे धर्मगुरु का मंगोलियाई में मिलना काफ़ी शुभ है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में कैसे होता है तिब्बत में धर्मगुरु का चुनाव? चीन दलाई लामा से क्यों चिढ़ता है? तिब्बत को चीन ने क्यों हड़पा? इसका इतिहास क्या है? 8 साल का मंगोलियाई बच्चा तिब्बत का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु कैसे चुना गया? बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह अपने सवालों का जवाब लेकर पहुंचे नोएडा के सेक्टर 11 बुद्ध विहार बुद्धा टेम्पल में, जहां उनकी मुलाकात होती है भिक्षु विजय घोष महाथेरो से। भिक्षु विजय घोष महाथेरो से अपने ये सवाल के जवाब में इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 11 स्थित गौतम बुद्ध विहार, और यहाँ पर गौतम बुद्ध विहार का एक मंदिर है, और हमारे साथ एक बात करने के लिए यहाँ के महंत हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? भिक्षु विजय घोष महाथेरो। भिक्षु घोष जी, जिस तरीके से चीन जो है कैसे होता है तिब्बत धर्मगुरु का चुनाव? तिब्बत में धर्मगुरु का चुनाव बचपन में ही होता है। बचपन में उसमें उसके गुण देखे जाते हैं। जिसमें गुण पाए जाते हैं तो उसको वो उसका धर्मगुरु का चयन कर लेते हैं। उनको सब लोग वहाँ के अपना धर्मगुरु मानना शुरू कर देते हैं। और से क्यों चिढ़ता है? चीन दलाई लामा से इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तिब्बत एक धर्म राज्य है और वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है और भारत का अंग है। भारत का अंग है और इसलिए वो चिढ़ता है, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है और भारत की फूट की वजह से। चीन ने तिब्बत को क्यों हड़पा और उसका इतिहास क्या है? तिब्बत ने चीन को हड़पा, ये जिस समय यहाँ बुद्ध का धम्म फल फूल रहा था तो बुद्ध के धम्म की जो शिक्षा वहाँ के लोगों ने जब उन्होंने उनको अंगीकार करना स्वीकार करना शुरू कर दिया तो वहाँ के लोग धर्म जबरन नहीं, कोई खून खराबा नहीं हुआ, तो वहाँ के लोगों ने बड़ी श्रद्धा से बुद्ध धम्म की शिक्षाओं को स्वीकार किया और वो उसका अंग बन गया है। बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि जो बुद्ध ने बताया था, इसकी हकीकत क्या है? ये भगवान गौतम बुद्ध जिसमें लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ तो उससे पहले ये बहुत जन्मों तक बोधिसत्व रहे। बोधिसत्व और सम्यक संबुद्ध बनने के लिए अनेकों जन्म तक बोधिसत्व रहे। तो जब सम्यक संबुद्ध बनने के लिए जिस समय इनके सभी विकार दूर होते चले गए तो ये जो है जिस समय पवित्र हो गए तो सिद्धार्थ शुद्धोधन के घर में जन्म लिया और उरुवेला
यानी राजगिरी में इन्होंने तपस्या की। राजगिरी में तपस्या करते करते जब उनको कोई हासिल नहीं हुआ तो बुद्ध गया, यानी उरुवेला के जंगल में जो बुद्ध गया है वहाँ का जो बोधि वृक्ष है वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान लगाया। और ध्यान में उन्होंने जिस समय उनका शरीर बहुत अक्षीण हो गया था, हड्डी का पिंजड़ रह गया था, लेकिन संकल्प ले लिया जब तक बोधि प्राप्त नहीं होगी उठूंगा नहीं। तो इसीलिए तो जब उन्होंने ये हफ्ता भर वहाँ बैठे रहे, यानी कि एक सुजाता ग्वाला की लड़की, सेनानी ग्राम की लड़की जो महिला थी, उन्होंने उस बोधि वृक्ष यानी पीपल देवता को अपना साक्षी मान करके, देवता मान करके ये मन्नत मांगी कि मुझे अगर पुत्र की प्राप्ति होगी कि मैं उस पीपल देवता की पूजा करूंगी। तो उस समय सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वहाँ पर विराजमान थे। तो अब शरीर उनका बहुत कमज़ोर हो गया। बड़े प्यार से खीर बनाई, बड़े चाव से खीर बनाई और वो खीर भगवान गौतम बुद्ध को दी। तब उनको जब खीर खाने के बाद तो उनके शरीर में ऊर्जा आई और फिर वहाँ से एक हफ्ते के बाद वहाँ से उठे और राजा यतन एक बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ उसके नीचे जाकर उन्होंने ध्यान लगाया। और वहाँ ध्यान लगा करके उन बहुत सारी मार काम तूफान आए, पेड़ के शाखाएं टूटी, पत्थर बरसे, लेकिन उठे नहीं। लेकिन उनको पूर्णिमा यानी बैसाख की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त हुई कि पहली रात्रि में उनको पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ और दूसरी रात्रि में उनको उनके दिव्य चक्षु खुल गए और तीसरी रात्रि में उनको प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान हुआ कि संसार ये किसी का बनाया नहीं है, ये हर मानव अपने ही कारणों से अपने ही कारणों से जो दुख उठाता है, दुखी होता है अपने ही कारणों से, क्योंकि बिना कोई भी घटना जो है बिना कारण के नहीं होती। ये उन्होंने सिद्ध किया, ये उन्होंने पूर्ण ये प्राप्ति हुई कि बिना कारण के संसार में कोई घटना नहीं होती। बाहर की ऐसी कोई अदृश्य शक्ति नहीं है कोई किसी को सुखी बना दे या उसे दुख से मुक्त कर दे। मानव अपने ही कारणों से दुखी बनता है और अपने ही कारणों से वो एक महान इंसान बन जाता है। ये मेरा मानना है। इस तरह की रोचक जानकारियाँ लेकर बहुत जल्द हम लोग फिर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक छोटा सा कमेंट करें कि हमारी ये एपिसोड आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज़ इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। सोनू शाह संवाददाता के साथ संतोष वर्मा, न्यूज़ रूम बुलेट न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।